काल के संवाद के माध्यम से महाराज। सुख राम काल को हंस कियो, दे दे अपनो रंग। आठ पोर लवलीन होए, निमखन चाड़े संग। काल कर्म सब छोड़ियो, एक रयोर धार। सुख राम करोड़ 99, हंस किया सो पार। एता हम सब संग लिया, हंस त्रेता युग के माय। सुख राम काल कुई तारियो, पढ़ने दियो नाय। हंसा पहुंचा सतलोक में, हम भी चले वहां जाय। सुख राम ज्ञान को धरे चलिया, तीन लोक के माय। निर्भय हेला में दिया, मृत्यु लोक के माय। सुख राम कहे हंस जागिया, सुनर हमारी बाण। रात दिन पंथ बह रयो, निमक ढील नहीं खाए। सुख राम जम के शीश पर, लात देर हंस जाए। मोख पंथ जमराय के, सिर ऊपर हो जाए। रात दिन सुख राम कहे, हंस रया शिर गाय। ऐसा अद्भुत विलक्षण सत्शब्द निज नाम कुदरत कला नेंचर का ज्ञान जब जमराज ने पूछा, तो महाराज ने जमराज को भी ऐसा भेद दे दिया। और जमराज ने ऐसे भेद को धारण कर लिया, और काल भी हंस हो गया। काल के पद पर आसीन आत्मा हंस हो गई, और हंस होकर अब वो परम पद की वासी हो गई। अब आठ पोर जो है उसे भी आनंद आने लगा। आठ पोर अब उसकी भी लिव लग गई सत्सबद के अंदर, पुण्यात्मक शब्द के अंदर सुरता और शब्द का मेल हो गया, और परमात्मा पद का आनंद आने लगा। और महाराज फरमाने की उस समय में, जिस समय काल को तारा था, उस समय 99 करोड़ और हंसों को पार किया। इतनी संख्या में हंस जो है इसी ज्ञान को धारण करके पार हुए। और महाराज कह रहे इतने हंसों को ही हमने एकता हम सब संग लिया, हंस त्रेता युग के माय। त्रेता युग में भी हमने इतने लिए। हर एक युग के अंदर महाराज सता रूप से पधारे। सता रूप से केवली भगवंतों का ऐसा पराक्रम होता है कि वो इस धराधाम पर आने के लिए विवश नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन वो चाहे तो इस धराधाम पर अवतरित हो सकते, बंधन नहीं। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाश। हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसे केवली भगवंत संत सदगुरु तो ब्रह्म देश के ही वासी हैं, लेकिन हर एक युग में आते हैं। क्यों आते हैं? हंसों को तारने के लिए। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उनका अपना कोई निजी बंधन नहीं है, न वो जम के एरिया में है। वो तो जम से न्यारे ही है, लेकिन अपने जैसे हंसों का उद्धार करने के लिए, अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए समय समय पर इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित होते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि देखो, मैं सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, और कलयुग में भी आया। चारों युगों में आया। सता रूप से कह रहे हैं, सता आती है, समय समय पर सता आती है। जैसे जैसे भी हंस जो है जम की ज्वाला से दुखी हो जाते हैं, तो फिर नित्य अवतार धारण कर संत सदगुरु केवली भगवंत इस तरह धाम पर अवतरित होते हैं, और जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, नारियों के अंदर ऐसी सता का पराक्रम जागृत करके परम पद में भेजते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जिस समय काल को तारा था, उस समय 99 करोड़ और हंसों को तारा, और इतने ही हम संग लिया त्रेता युग के मारे। सतयुग में इतने तारे, त्रेता में इतने तारे, द्वापर में इतने तारे, और कलयुग में भी तारे। कलयुग में तो अनंत ही जा रहे, अणगिनती जा रहे कलयुग में।
एता हम सब संग लिया, हंस त्रेता जुग के माय। सुख राम काल कोई तारियो, पढ़ने दियो नाय। महाराज फरमा रहे कि देखो, जब काल को ही तार दिया, उसको भी जो है इन त्रिलोकी में पड़े नहीं रहने दिया। त्रिलोकी के कार्यों में, कार्यों से उसे भी परम विश्राम में भेजा। तो जब काल को ही तार दिया, तो सब हंसवती आत्माओं का 84 भी मिटा दिया। उनके संग जिन जिन ने ये ज्ञान धारण किया, उन सब की जो है 84 छूट गई, जन्म मरण छूट गया। तो हंस पहुंचा सत्यलोक में, हम भी चले वहां जाए। सुख राम ज्ञान को धरे चलिया, तीन लोक के माय। महाराज फरमाने की देखो, हंस तो है, जो जो जिस जिसने ऐसा ज्ञान धारण किया, वो सब सतलोक में पहुंच गए। और फिर वहां से वापस आते नहीं, आने की रीत है नहीं। क्यों आएंगे? वहां तो परम विश्राम में परम आनंद है। वहां कोई कामों का प्रवेश नहीं है, कामनाओं का प्रवेश नहीं है, दुख का प्रवेश नहीं है, काल का प्रवेश नहीं है, पाप पुण्य का प्रवेश नहीं है, ब्रह्म कर्म का प्रवेश नहीं है। ऐसा वो देश है, वहां जन्म और मृत्यु नहीं है। तो फिर वहां से फिर क्यों आएंगे? जहां जन्म मृत्यु होता है, वहां आते और जाते हैं, वहां तो स्थिर हो जाते हैं जाने के बाद। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरण, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़े। तो इस प्रकार की बात महाराज फरमाने हैं कि जो भी हंस इन इस ज्ञान को धारण किए, जो भी हंसवती आत्माएं, सार और असार का पता हो गया। हंस के चोंच में ताकत होती है कि क्या तो सार है और क्या असार। हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से जब आत्माओं को ज्ञान धारण करने पर बोध हो जाता है कि सत्य तो हरि का भजन है और बाकी संसार पूरा सपना है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ऐसी बात महाराज कह रहे हैं कि हंसवती आत्माओं को सार का पता चल गया कि सार तो हरि का भजन ही है। संसार के सुख, क्षणिक सुख, नाशवान सुख, इंद्रियों के वस्तुओं के सुख और संसार की धन माया संपत्ति सार नहीं। क्योंकि रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले नागोरे। इससे ऐसे सार की जब जिसे पता चल जाए कि सार तो यही है, बाकी सब असार है, तो हंस जो है वहां पहुंच जाता है और फिर यहां नहीं आता। जिसको परम सार का सत्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त हो, वो ऐसे सत्य सुख को, सत्य लील विलास आनंद को, हमेशा हमेशा के आनंद को छोड़कर क्यों आए? It's 8:15। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। हंस पहुंचा सत्यलोक में, हम भी चले वहां जाए। सुख राम ज्ञान को धरे चलिया, तीन लोक के माय। महाराज फरमाने की ये ज्ञान ऐसा है जो तीन लोकों से पार लगाने, भव सागर से पार लगाने। जिन जिन ने ये ज्ञान धारण किया, सभी सतलोक में पहुंचे। और हम भी सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश से आए थे और फिर वापस वहीं चले जहां बिछड़ा जहां जाए समय। अब ये ज्ञान तो है, हम यहाँ सब पीछे हंसों के लिए छोड़ गए। जो कोई भी हंस धारण करेगा, वो भी हमारे देश में आ जाएगा, हमारे लोक में आ जाएगा, संतों के देश में, रामजनों के देश में आ जाएगा। और वहां आने के बाद सबका ओहदा, सबका पद बराबर हो जाए, कोई अंतर नहीं रहे। सब वहां राम रूप ही है। सबकी काया वहां संत काया है, दिव्य काया है, सत्य काया है।
सतवस्त्र और सज्जल से स्नान करके सब वहां। ऐसा महाराज ने अद्भुत विलक्षण ज्ञान कथा है। जो कोई भी त्रिलोकी में इस ज्ञान को धारण करे निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी हो जाए। और ये अधिकार केवल और केवल मनुष्य शरीर को ही। जो कोई आनंद पद में जाना चाहता है पहले उसको मिनखा देही में आना होता है। मिनखा देही मार्ग है वहां जाने का, क्योंकि मिनखा देही के अंदर ही ये ज्ञान साध सकते हैं, सद सकता है, इसके बिना नहीं सद सकता। इसलिए मनुष्य मात्र का अधिकार है इस ज्ञान के ऊपर। परम पद प्राप्ति का कार्य इस मनुष्य शरीर में कर सकता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि हमने यहां आकर जगाया हंसों को, चेताया हंसों को। चेतावनी ग्रंथ कथा, जिसे हंस जाग जाए और निर्भय हेला में दिया मृत्युलोक के माए। मैंने निर्भय होकर हेला दिया, किसी से कोई निष्पक्ष होकर हेला दिया। मैंने हाक पाड़ी तो निष्पक्ष होके पाड़ी, निर्भय होके पाड़ी। और जो कोई भी इस हाक को जिसने सुना, इस आवाज को सुना, अणबे के वचनों को सुना, वो भी निष्पक्ष हो गया और निर्भय पद को प्राप्त। ऐसा ही निर्भय ज्ञान है, निर्भय कर देने वाला ज्ञान है, निर्भय पद की प्राप्ति करा देने वाला ज्ञान है। इसके बिना तो माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव घाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो निर्भय हेला में दिया मृत्युलोक के माय। यहां सबको भय है। मृत्युलोक किसका भय है? सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का। बाकी छोटे छोटे भयों की तो गिनती नहीं है, अनेकों भय। इस जन्म और मरण के भय से मुक्त करने का मैंने हेला पड़ा, हाक पाड़ी। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी लिया। तो ऐसा निर्भय हेला में दिया मृत्युलोक के माय। सुख राम कहे हंस जागिया, सुनर हमारी बाण। महाराज फरमाने हैं कि हमारी ऐसे वाणी को, हमारे ऐसे वचनों को, अगम देश के वचन है, अगम देश की अणभे ऐसी। सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, परम करम सब ढावे। तो ऐसे अगम देश के अणबे के वचनों को, हमारी वाणी को सुनकर सुखराम कहे हंस जाग गया। हंसवती आत्माएं जागने लग गई, चेतन होने लग गई और परम पद में जाने लगी। ये सत्संग श्रवण करने का, ज्ञान श्रवण करने का परिणाम है। जिसने ऐसा अणबे का अद्भुत विलक्षण ज्ञान को श्रवण किया, उनकी लगन लग गई, चेष्टा लग गई परम पद प्राप्ति का। जैसे काल ने सुना ना उस देश की बात को, तो काल को भी लगन लग गई कि मुझे भी वहां जाना है। ऐसे ही जो कोई भी इसी वाणी को सुनता है, सबको सुनने से भी बड़ा सुख प्राप्त होता है। और जब ऐसा ज्ञान का आनंद घटपर्चों के रूप में घट के भीतर आने लग जाएगा, तो कितना आनंद प्राप्त हो। और इस घटपर्चों के आनंद को प्राप्त करते करते पूरब के 6 कमलों का, पिछम के 6 कमलों का छेदन करके जो जिसकी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, फिर देखो हमेशा हमेशा के लिए आनंद प्राप्त हो जाए। फिर न सुख रहेगा न दुख रहेगा, फिर तो आनंद ही आनंद है, निरपेक्ष है। सुख और दुख दोनों सापेक्ष है, लेकिन आनंद निरपेक्ष है। तो निर्भय हेला में दिया मृत्युलोक के माय। सुख राम कहे हंस जागिया, सुनर हमारी बाण। रात दिन पंथ बही रहो, निमक ढील नहीं खाए। सुख राम जम के शीश पर, लात देर हंस जाए। महाराज हमारे के देखो अब ये रास्ता हमने जो चालू कर दिया केवल ज्ञान का, सतनाम का, कुदरत वाला करने का, और जिन्होंने इस रास्ते का अनुसरण किया, जो इस रास्ते के फॉलोवर बने, जिन्होंने जिन्होंने ऐसा ज्ञान को धारण करके और आनंद की अनुभूति की,
अब उनके जाने में देर नहीं, परम पद प्राप्ति में देर नहीं, क्योंकि जाग्यो नाम तंत्र हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी, और जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और देर, यूं दरे नहीं कोई। ऐसा आगे पीछे एक जन्म दो जन्म जब तक पूर्णता की स्थिति नहीं हो तब तक केवल और केवल मनुष्य शरीर धारण करेगा, और भक्ति जहां से छूटी है वहीं से आगे आरंभ होगी और आगे बढ़ता ही जाएगा। और ऐसे पंथ पर जो लग गया एक बार, जिसने ये मार्ग पकड़ लिया, तो मंजिल निश्चित आएगी। मार्ग पर चले और मंजिल नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। यदि मार्ग सीधा है, सही है, सरल है, संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का बताया हुआ मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर स्वयं संत सदगुरु केवली भगवंत परम पद को प्राप्त हुए, उस मार्ग पर अपन चलेंगे तो क्यों नहीं प्राप्त हो। तो ऐसा पंथ चालू करके महाराज कह रहे हैं कि रात दिन पंथ बही रही हो। अब ये रास्ता चालू हो गया, ये रात दिन इसके ऊपर आवा, इसके ऊपर रात दिन इसके ऊपर ट्रैफिक है, रात दिन इसके ऊपर जा रहे हैं लोग, और इसका ट्रैफिक भी कैसा है, वन वे ट्रैफिक। इस रास्ते से जाते जाते आते नहीं है कोई वापस, ये रास्ता आने का नहीं, वन वे, एक ही तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता इस रास्ते में। तो महाराज कह रहे ऐसा जो है रास्ता हमने चालू कर दिया कि रात दिन पंथ बही रहे हो और निमक ढील नहीं खाए। इस पे रात को भी हंस जा रहे हैं, दिन को भी हंस जा रहे हैं, और 24 घंटे हंस जा रहे हैं इस रास्ते पर चलकर। यानी एक पल भी ये पंथ खाली नहीं, ठहर नहीं रहा। यहाँ ऐसा हो कि भाई ट्रैफिक कम हो गया हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर सब भजन करने वाली भजनानंदी आत्माएं, हंसवती आत्माएं सब जा रही है इस पंथ पर चलकर। तो रात दिन पंथ बह रहे हो, निमक ढील नहीं खाए। और ये रास्ता कैसा है, किधर से होकर जाता है, पूरब के 6 करोड़ गट पर्चों का रास्ता है, गट के भीतर का रास्ता है, बाहर नहीं भीतर है। जिन पाया जिन गटे ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट, नाम में धरी। तो ये रास्ता भीतर का रास्ता है, और ये रास्ता भीतर के अंदर ही जो अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखता को छोड़कर, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो रात दिन पंथ बही रहो, निमक ढील नहीं खाए, सुख राम जम के शीश पर लात देर हंस जाए। ये रास्ता जो है जम के शीश के ऊपर से निकलता है। इस रास्ते में अनेक ओगट घाट आते हैं, इन रास्ते में अनेक सुख दुख दिलाने वाले बैठे हुए। इस रास्ते पर पूरब के कमलों से जब पिछम्मे मंकनाल में पलटते हैं तो 21 स्वर्ग की गांठें आती। तो वहां पर सभी देवता, 33 कोटि देवताओं की पुरिया है, और वो अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। और इसके ऊपर जो है धर्मराज का स्थान। तो धर्मराज के स्थान पर कष्ट होता है, बंद लगता है, उत्तान पाद बंद लगता है, और जो कोई भी काचा पोचा होता है वो तो वहां से वापस आ जाता है, रिटर्न होता है। और जो सूरवीर होता है, मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा हो, सुख दुख सो डैको मति, आराधो अंक दो। क्या कह रहे हैं महाराज ज्ञान के अंदर, कि वो 21 वर्ग की गांठें और जो जमराज का स्थान है, ये सब देवताओं की पुरियां, और जमराज के स्थान पर आपको सुख भी मिलेंगे और दुख भी मिलेंगे, सब आएंगे इस रास्ते में। तो सुख दुख सो डैको मति, सुख और दुख से डैको मत, न सुख से सुखी हो और न दुख से दुखी हो, क्योंकि सुख भी आएंगे थोड़ी देर के लिए और चले जाएंगे, दुख भी आएंगे थोड़ी देर के लिए और चले जाएंगे। तो करना क्या है आपको, आराधो अंक दो, मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा हो, सुख दुख सु डैको मति, आराधो अंक दो। ये जो 2 अंक की आराधना बताई है, रकार और मकार की, जो 52 अक्षरों में सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित,
रकार ब्रह्मवाचक है, अग्निवाचक है, मकार मायावाचक है, शीतलता वाचक है, चंद्रमा वाचक है। तो ये सूर्य और चंद्र है, दोनों प्रकाशित है शब्द। दोनों अक्षर 52 अक्षरों में प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। ये दोनों अक्षर बड़े श्रेष्ठ हैं। इन दोनों अक्षरों की ब्रह्म के नाम की सद्गुरु विधि से श्वास उश्वास में रसना और कागल्य से रकार मकार का जो उच्चारण करता है, वो इन सब ओगट घाटों को पार कर जाता है। और धर्मराज का स्थान जो है पार करना आसान काम नहीं, लेकिन सतगुरु संग है, उनका निज नाम संग है और ब्रह्म का नाम संग है। इन तीनों के सहयोग से ही ये पार हो पाता है, इसके बिना नहीं हो पाता। सुखराम जम के शीश पर लात देर हंस जाए। अभी रास्ते के अंदर जब जमराज बैठा है, वो जाने नहीं दे, तो फिर हंस कैसे जाए? शब्द के जोर से, शब्द के पराक्रम से जाएगा। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न कहीं, साधन ध्यान बिना सुन सिमर लिया अमर। धर्मराज बैठा है उस स्थान पर, लेकिन शब्द के जोर से सारे संचित कर्म कट गए। प्रारब्ध कर्मों को, सुख दुख को सहन करते हुए सहन शक्ति परमात्मा ने प्रदान की और नए क्रियमान कर्म नहीं बांधे। तो जमराज का हिसाब किताब केवल कर्मों का ही है, लेखा जोखा पाप पुण्य। सस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथ, घड़ी घड़ी जमदम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। जब ऐसे चित्रगुप्त के खाते में घड़ी घड़ी दमदम का लेखा है और आज का नहीं अनंत जन्मों का है, तो एक निज नाम के प्रभाव से ब्रह्म की अग्नि में जलकर अनंत जन्मों के अग पाप कर्म नष्ट हो। जब कर्म नष्ट हो गए तो धर्मराज लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़िया, पाप पुण्य के खत फाड़ दिए और अपनी लेखनी को नीचे रख दी। बोले अब क्या लिखे, ये तो अब मेरे अधिकार चक्र से बाहर हो गया, मेरे जुरिडिक्शन से बाहर हो गया। अब तो ये परमात्मा का हो गया, ये परमात्मा का होना ही लाख देर हंस जाए। उनसे छूट गया पिंड धर्मराज से। पहले धर्मराज ने पिंडी पकड़ी हुई थी इसकी, अब उसकी पिंडी छूट गई। कैसे छूटी? कर्मों से। जब जब तक कर्मों का खात्मा नहीं होगा, तब तक धर्मराज का पिंड पिंड नहीं छूटे। और जैसे ही सारे कर्मों का खात्मा हुआ निज नाम के प्रभाव से, सतनाम के प्रभाव से, धर्मराज के एरिया से बाहर हो जाओ। वही लात दे हंस जाए। उस रास्ते से जो गया अपने कर्मों को काट के गए, कर्म सब यही नल एंड वॉइड हो गए, समाप्त हो गए, नहीं रहे। अब उन्हें भोगने की आवश्यकता नहीं रही। तो अब ऐसे पंथ पर जो चलेगा उसके सारे कर्म कट जाए। कर्म में पाप कर्म भी है, पुण्य कर्म भी, सभी प्रकार के कर्म। साकड़ बंदियों से ये पछतावे अब को कौन छुड़ाए। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जिस दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी है उसको दुख पाना। चाहे पाप कर्म हो, पाप कर्म तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य कर्म सोने की बेड़ी, क्योंकि दोनों को भोगने के लिए वापस शरीर तो धरना पड़ेगा। सुख कर्मों को भोगने के लिए देवताओं की ऊंची योनियों में स्थान मिलेगा, ऊंचे लोकों में स्थान मिलेगा, और पाप कर्मों को भोगने के लिए पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, परम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म पाए। ऐसे राम जी के नाम के बिना इस संसार में जो कुछ भी करने क्रिया कर्म करने में आता है, उपाय करने में आता है, उन सब से कर्म बने। चाहे वो उपाय कितने ही हो, करोड़ जतन लख जाप का, 5 बस नहीं हो। लिव लागया सुखराम के सहजा ही सब बस। ये जो 5 हैं,
शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति ये बस में नहीं होती। करोड़ जतन करो चाहे लख जापते करो, लेकिन जैसे ही परमात्मा से तार जुड़ गया, लिव लग गई, तो ये सहज सहज में बस में हो जाता है। इनको बस में करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये नए कर्म नहीं उपाती, ये बस में नहीं होती है तब तक नए कर्म उपाती रहती। इनका कार्य ही नए कर्म उपाना है और नए कर्मों का फल भुगताने का कार्य धर्मराज को सौंपा। ब्रह्मा रच्यो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। तो संतों का सृजन ही जीवों के उद्धार के लिए हुआ है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, हंस पहुंचा सत्यलोक में हम भी चल वहां जाए, सुख राम ज्ञान को धरे चलिया तीन लोक के माय, निर्भय हेला में दिया मृत्यु लोक के माय, सुख राम कहे हंस जागिया सुनर हमारी बाण, रात दिन पंथ बही रहो निमक ढील नहीं खाए, सुख राम जम के शीश पर लात देर हंस जाए, मोख पंथ जमराज के सिर ऊपर हुई जाए, रात दिन सुखराम के हंस रया सिर गाय। अब जो है रात और दिन हंस, रात और दिन हंस जो है सिर ऊपर होके जा रहे, यानी सारे कर्मों का खात्मा करके जा रहे। सिर ऊपर होने के जाने का क्या तात्पर्य कि अब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। कर्म कट गए, जाओ, फिर वो भी नो ड्यू सर्टिफिकेट एनओसी देते, फिर वो रोकते नहीं, अटकाते नहीं। रोकते अटकाते तब तक है जब बकाया है उनका। जब उनका कुछ बकाया नहीं है तो जाओ आराम से। अब ये मोक्ष पंथ जमराज के सिर ऊपर, इनके ऊपर होके जाना पड़ता है, यानी उनसे एनओसी लेकर जाना पड़ता है। तो रात दिन सुखराम के हंस रिया सिर का, अब हंस जो है उनके सिर के ऊपर आगे जाकर परम पद में जा रहे हैं, उनसे आगे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजो, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई जागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे।
माया मोह विसार कल्पना हरि सुमिरन से लागो रे। ओम सर है राम भजन को जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयो रीतो जासी भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ में चाले दागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ में चाले दागो रे। ओम सर है राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर जागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही रहे न कोई दागो रे। ओम सर है राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना राम भजन कर त्यागो रे। ओम सर है राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को हरिजन होय सो जागो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम